Hello student, welcome in PNSR Public School online classroom. I am your bio teacher Sivendra Kumar. Now this is your next lecture of molecular basis of inheritance and today we are discuss about the DNA replication. आज का जो हम लोग का टॉपिक है DNA replication का है. इससे पहले हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में DNA के बारे में RNA के बारे में डिस्कशन इससे पहले हो चुका है. तो आज हम लोग को क्या स्टार्ट करना है? आज स्टार्ट करना हम लोग का DNA replication. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज DNA replication? द फॉर्मेशन ऑफ द exact copy of the DNA is this mechanism is known as the DNA replication. यानी कि वो मैकेनिज्म जिसमें आपको क्या दिखता है कि एक DNA है, उस DNA की अगर एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन हो जाता है तो दैट इज नोन एज द DNA रेप्लिकेशन. तो जिस मैकेनिज्म के थ्रू वो होगा वो DNA रेप्लिकेशन कहलाएगा. होता क्या है कि आपको पता है कि जो DNA होता है एक्चुअल में वो DNA कैसा होता है भाई? DNA होता है डबल स्टैंडर्ड. ठीक है, तो अगर हम डबल स्टैंडर्ड DNA का लेके चले तो हमने क्या बनाया? ये डबल स्टैंडर्ड DNA फॉर्म किया. ठीक है, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड DNA मैंने आपको कंपोनेंट्स इसके पहले ही आपको जिक्र कर दिया था. मैंने बोला था कि ये किसका है? ये एक तरीके का पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है. क्या है ये? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. और उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसका हम लोगों ने जिक्र किया था. एक तो होता है पेंटोज शुगर, दैट इज द डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर. सेकेंड वन जिसकी हम लोग बात करेंगे वो कौन सा होता है? इसमें नाइट्रोजिनस बेसिस. एंड थर्ड वन इज द फॉस्फेटिक ग्रुप. अब देखो यहां पे क्या होता है कि जो ये आपको स्ट्रैंड जिसकी क्वाइलिंग आपको डबल दिखाई दे रहा है, डबल स्टैंडर्ड है. तो इस डबल स्टैंडर्ड में एक जो स्टैंड है ये इसका जो बैकबोन प्रिपेयर हो रहा है वो बैकबोन किसका है? वो है 2 चीजों से फॉर्म है. एक तो है इसका पेंटोज शुगर एंड सेकेंड वन इज द फॉस्फेटिक ग्रुप. इन दोनों से मिलके इसका बैकबोन जो है वो फॉर्म होता है. नाउ नेक्स्ट जो दूसरा वाला है उसका भी बैकबोन इसी से फॉर्म होगा और ये एक दूसरे से जो अटैच होते हैं तो अटैचमेंट किसके थ्रू होता है? वो अटैचमेंट होता है नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में. क्या बनता है? नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में फॉर्म होता है बॉन्ड और दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या होता है कि इनमें एक दूसरे से अटैचमेंट होता है. तो नाइट्रोजन जो नाइट्रोजनस बेसिस है इनमें ही वो कंबाइंड होता है. तो जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है उसमें आप समझ जाओ कि A जो होता है वो हमेशा ही बाइंड करेगा T से. ठीक है, A किससे बाइंड कर रहा है? T से. ऐसे ही C हमेशा बाइंड करेगा G से या फिर G हमेशा बाइंड करेगा किससे? C से. तो ये क्या हो गया? इसके थ्रू हम चीजों को देखते हैं. यहाँ पे देखो A और T मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है. A और T जब एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं तो इनमें डबल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं. और गुआनिन और साइटोसिन जो होते हैं वो जब एक दूसरे से बाइंड होते हैं तो वहां पे 3 हाइड्रोजनस जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. तो ये है इसके वजह से दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या होते हैं? बाइंड होता है. अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने हेलिकल मॉडल ऑफ DNA पढ़ा था. तो डबल हेलिक्स मॉडल जो ऐसे करके स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उसमें क्या होता है कि ये एक स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड ये है. ठीक है, तो दोनों स्ट्रैंड में जो सेंट्रली लोकलाइज्ड जो होता है उसका नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से अटैच होता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से ये एक दूसरे से अटैच है. अब होगा क्या कि यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? DNA रेप्लिकेशन. तो यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन को जो जिन्होंने बताया था उसमें अगर देखें तो वॉटसन और क्रिक. ठीक है, जो वॉटसन और क्रिक है यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है. जो वॉटसन और क्रिक है इन्होंने एक टर्म दिया था किसके लिए? DNA रेप्लिकेशन के लिए. तो उन्होंने बोला था DNA रेप्लिकेशन वाज सेमी कंजर्वेटिव. सेमी कंजर्वेटिव होते हैं. इट मीन्स आप समझिएगा सेमी कंजर्वेटिव मीन्स क्या हुआ? उसका ये है कि यहाँ पे जो है अगर डबल स्टैंडर्ड हम DNA फॉर्म करते हैं तो ये डबल स्टैंडर्ड DNA में एक जो होता है वो ओल्ड DNA या पेरेंटल DNA होता है. ये पेरेंटल ये जो है वो DNA स्ट्रैंड है.
ठीक है। और इसी के साथ जो दूसरा फॉर्म होता है ना, वो हमेशा ही न्यू स्ट्रैंड होता है, यानी कि एक ओल्ड स्ट्रैंड है एंड सेकेंड वन इज द न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, यानी कि हमेशा ही एक क्या होता है, एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है और दूसरा क्या होता है, न्यू स्ट्रैंड होता है। तो होता क्या है कि इसमें जो ओल्ड स्ट्रैंड है, जिसको मैंने पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड बोला है, ये जो ओल्ड स्ट्रैंड होता है ना, ये ओल्ड स्ट्रैंड क्या करता है, समझिएगा इसको। ये जो ओल्ड स्ट्रैंड है ये वर्क करता है एज अ टेम्पलेट। किसका वर्क करता है, ये वर्क जो कर रहा है वो वर्क क्या कर रहा है, वो एक टेम्पलेट का वर्क करता है, टेम्पलेट। ठीक है, और ये टेम्पलेट की फंक्शनिंग क्या होती है कि अगर ये ओल्ड स्ट्रैंड है तो इस ओल्ड स्ट्रैंड पे दूसरा जो स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, देखो, तो जब दूसरा स्ट्रैंड फॉर्म होगा तो ये तो ओल्ड जो है स्ट्रैंड है, ये जो फॉर्म हो रहा है ये न्यूली फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स कि ये न्यू स्ट्रैंड है जिससे ये फॉर्म हो रहा है। अब होता क्या है कि डबल स्टैंडर्ड है। आप देखो, डबल स्टैंडर्ड का मतलब है इसको अगर हम अलग करें ऐसे, तो यहां पे दो स्ट्रैंड फॉर्म हो जाएंगे एक सिंगल डीएनए से। एक जो स्ट्रैंड होगा इस पे भी फर्दर कॉइलिंग होगी, वो रेप्लिकेट करेगा, यहां पे भी इसमें रेप्लिकेशन होगा। अब देखो, सिंगल जो है वो एक डीएनए डबल स्टैंडर्ड से टू स्टैंड का टू जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म क्यों हो रहा है, ड्यू टू द डीएनए रेप्लिकेशन। तो इनके थ्रू इनका कहना ये था कि इसमें जो डीएनए का न्यू स्टैंड फॉर्म होता है, ठीक है, उसके साथ हमेशा डीएनए के न्यू स्ट्रैंड के साथ एक जो होता है वो ओल्ड स्ट्रैंड वहां पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मतलब टोटली कंजर्वेटिव होता तो उसमें कोई न्यू स्ट्रैंड तो फॉर्म होता ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर सेमी कंजर्वेटिव है यानी कि एक जो स्ट्रैंड है वो ओल्ड है एंड सेकेंड स्ट्रैंड जो है वो कैसा है, वो आपका न्यू है। ठीक है, तो ओल्ड और न्यू वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे देखो, इसको तो इन्होंने बोल दिया, बट इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड करना पड़ता है। किसी भी चीज को अगर साइंस में हम लोगों लेके चले तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना होता है कि ये जो चीजें इसके लिए बोली जा रही है एक्चुअल में वो सही है कि नहीं है। तो आपको मैं वो बता देता हूं कि इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया गया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है एक्चुअल में वो किस टाइप का होता है, वो होता है सेमी कंजर्वेटिव। तो उसके लिए क्या किया गया, आप यहां पे ध्यान से देखिए, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दे रहा हूं। यहां पे ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, ये हम बना रहे हैं जिसको रेड से, ये समझिए कि ये ओल्ड है, और ब्लैक का जो यूज किया है ये कैसा है, न्यू स्टैंड है। तो ये डबल स्टैंडर्ड आपको स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये जो स्ट्रक्चर है ये है ओल्ड स्टैंड, ओल्ड स्टैंड। ठीक है, और ये जो है, ये जो दूसरा आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये न्यू स्ट्रैंड है, न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, तो यहां पे ओल्ड स्ट्रैंड एंड न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप देख लो, अगर हम बात करें केवल सिंगल, किसी ना किसी को तो हमको टोटल ये लेके चलना पड़ेगा ना, ये ओल्ड है। तो यहां पे अगर हम लेके चले तो ये था ओल्ड। ठीक है, तो यहां पे अगर इसको ओल्ड स्टैंड, यानी कि दोनों के दोनों जो स्टैंड है वो कैसे हैं, ओल्ड स्टैंड है। अब समझना है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ है जिसको मतलब एक्सपेरिमेंटली जिसने प्रूफ किया था वो दो साइंटिस्ट थे। कौन थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है, वो हैं मेसेल्सन एंड स्टॉल। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड करने के लिए ये जो है वो एक तरीके का ये एक्सपेरिमेंट सेटअप दिया। उस एक्सपेरिमेंट सेटअप पे उन्होंने किस ऑर्गेनिज को लिया, उन्होंने लिया ई कोलाई को। ई कोली जो है वो एक तरीके का बैक्टीरिया है जिसको उन्होंने क्या किया, एक आर्टिफिशियल जो है वो कल्चर मीडिया में डेवलप किया।
आर्टिफिशियल कौन सा है, कल्चर मीडिया, जिसमें उन्होंने इसको डेवलप किया। तो वहां पे हुआ जो स्टार्टिंग में उसमें था उसका जेनेटिक मटेरियल, ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग में जेनेटिक मटेरियल को उन्होंने ओल्ड मान लिया, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड होगा, तो डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इनमें ये होता है कि जो इकोली है, इसमें क्या होता है कि 20 मिनट्स के बाद इनका फर्दर क्या होता है कि इनमें आपको कॉपीज दिखती हैं, यानी कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं खुद को 20 मिनट्स में। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होगा कि जब रिप्रोड्यूस किया जाता है तो उससे पहले सेल डिवीजन के प्रोसेस होती है, और सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस इट मींस कि न्यूक्लियस का डिवीजन। तो न्यूक्लियस में एक्चुअल में डिवाइड क्या होता है, डिवाइड होता है उनका कौन सा, उनका जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए। अब देखो ये डबल स्टैंडर्ड है, इट मींस कि ये अब क्या किया जा रहा है, जिस कल्चर मीडिया में इसको डेवलप किया जा रहा है, तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, ये रेप्लिकेट करेगा। क्या करेगा, ये रेप्लिकेट करेगा, यानी कि अपनी कॉपी फॉर्म करनी शुरू करेगा ये। तो देखो यहां पे जिस कल्चर मीडिया में इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, अब कोई भी चीज अगर फॉर्म होती है तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, और वो रॉ मटेरियल जो आप देते हो उसकी बेसिस पे हम कई चीजें जान सकते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि जिस कल्चर मीडिया में, जिस कल्चर क्या है, कल्चर मीडियम में ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, कल्चर मीडियम में इसको हम ग्रो कर रहे हैं, उस कल्चर मीडियम में हमने क्या लिया है, हमने मीडियम में लिया है NH4Cl, ठीक है। जो NH4Cl है, इसमें जो N है ना, ठीक है, यानी कि जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन नॉर्मल नाइट्रोजन को नहीं लिया है हमने हैवी आइसोटोप्स को लिया है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन का हम लोगों ने कौन सा ये लिया है, नाइट्रोजन जो है वो है आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप यानी कि N15 है, ठीक, N15 को ले लिया हम लोगों ने। अब देखो इसी मीडियम में हम लोग इसको ग्रो कर रहे हैं, यानी कि उसको भी क्या चाहिए होगा, उसको भी नाइट्रोजन चाहिए होगा। तो जब नाइट्रोजन चाहिए होगा तो यहां पे इसके पास N14 नाइट्रोजन वाला कंपाउंड नहीं है, कौन सा है, N15 नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है। इट मींस अब होगा क्या कि ये सबसे पहले क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर, ये जैसे जो डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ओपन होगा, इनकी जो क्वाइलिंग है ये अनक्वाइल्ड होगा, यानी कि अब ये क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा। जब ये अलग होता है ना, तो ये सिंगल सिंगल एक क्या बनाता है, ये एज अ टेम्पलेट ये वर्क करता है, यानी कि इसमें कितने टेम्पलेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें होगा 2 टेम्पलेट्स का फॉर्मेशन होगा। कितने टेम्पलेट्स का, 2 टेम्पलेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो 2 टेम्पलेट्स इसमें फॉर्म हो रहा है, वहां पे क्या होगा, फिर से रेप्लिकेशन होना शुरू होगा। अब देखो यहां पे 1 2 टेम्पलेट्स हैं, तो यहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी बना दिया, दूसरा टेम्पलेट ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, इस पे सिंथेसिस होगी, न्यूक्लियोटाइड इससे अटैच होंगे, और यहां पे एक सिंगल डीएनए से डबल डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि रेप्लिकेशन हो गया। अब यहां पे क्या हुआ कि 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स क्या आपको दिखेगा कि यहां पे 2 स्टैंड बनेंगे, और वो स्टैंड जो होगा उसमें वो स्टैंड अब कैसा नहीं है, प्योर टाइप का नहीं है, वो कैसा है, हाइब्रिड है। कैसा होता है वो, हाइब्रिड क्यों बोला इसको, इसलिए यहां पे देखो एक तो है आपका ओल्ड स्टैंड, ये कौन सा है, ओल्ड स्टैंड, और ये जो आपको ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, न्यू स्टैंड। तो न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर हुआ ना। तो यहां पे क्या हो रहा है कि दूसरा वाला जो इस पे फॉर्म हो रहा है, तो वो रॉ मटेरियल कहां से ले रहा है, अपने कल्चर मीडिया से, और कल्चर मीडिया में जो हम लोगों ने नाइट्रोजन का जो सोर्स दिया है वो आइसोटोप्स वाला दिया है, ठीक है। तो N14 की जगह N15 दिया है, इट मींस कि वो उसी को यूज करेगा, जब यूज करेगा तो वो इस स्टैंड से दूसरा स्टैंड क्या होगा, अलग होगा। तो एक इसमें जो स्टैंड है, जैसे इसमें अगर नॉर्मल नाइट्रोजन की बात करें तो वो नॉर्मल नाइट्रोजन N14 वाला होता है, ठीक है। तो यहां पे एक में क्या है, N14 है,
ठीक है। यहाँ पे देखिए जो रेड वाला है आपको जो ओल्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन सा है N14, और जो ये आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है वो कौन सा है N15, यानी कि आइसोटोप्स वाला, ये दिख गया। अब देखो आफ्टर फिर से आप देखोगे तो ये फर्दर क्या करेगा 20, अब आपने इसको मीडिया को अलग नहीं किया, उसी मीडिया में आप स्टडी करते जा रहे हो, तो 40 मिनट्स में, आफ्टर 40 मिनट्स बाद अगर आप एग्जामिन करोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि ये जो स्ट्रैंड है ना, ये स्ट्रैंड फर्दर एज अ टेम्पलेट वर्क करेंगे। यानी कि अब देखो इसमें कितना है 1 2, 2 रेड है यानी कि 2 ओल्ड टाइप है, एंड 2 आर, 2 कैसे हैं, वो कैसे हैं, वो न्यू टाइप के हैं। तो यहां पे देखो 2 हम लोग स्टैंड फॉर्म कर रहे हैं, 2 स्टैंड, 1 2, एंड 2 जो है वो न्यू स्टैंड, ठीक है। तो न्यू स्टैंड फॉर्म हुआ, लेकिन मीडिया में सब क्या फॉर्म करा रहा है, न्यू स्टैंड। तो आप यहां पे देखो इसका एक स्टैंड, ये सेकेंड स्टैंड, और ये आपको स्टैंड दिखाई देने लगे। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक जो है वो सेटअप आपको दिखाई दे रहा है जिसमें एक जो है वो ओल्ड है और दूसरा कैसा है, वो न्यू है, ठीक है। ओल्ड और न्यू यही कॉम्बिनेशन आपको इसमें और इसमें दिखाई दे रहा है, बट 2 आपको जो रिजल्ट में मिल रहा है वो दोनों में के दोनों कैसे हैं, वो न्यू स्टैंड है। इट मींस इनमें क्या है N15, N15 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी सेम होगा। और यहां पे एक जो है जो रेड कलर का है वो कौन सा है N14, और ये क्या है N15, यानी कि ये और ये दोनों कैसे हैं, ये है हाइब्रिड, हाइब्रिड। अब देखो इसका जो एग्जामिन करके रिजल्ट मिला, कैसे रिजल्ट मिला कि जब साइंटिस्टों ने इसको क्या किया, इसको आइसोलेट किया, और आइसोलेशन के बाद इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो वहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब होता है, ठीक है, उस सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में, इसको ध्यान से देखिएगा, ये लेते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब, ठीक है। इस सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहां पे, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, स्ट्रैंड N14 वाले हैं, तो ये लाइटर हैं, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, इनकी जो पोजीशन दिखाई दे रही है सेंट्रीफ्यूगेशन वाले में, आपको इस पोजीशन पे दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया, क्योंकि यहां पे दोनों के दोनों कैसे हैं, N14 वाले। अब चलो सेकेंड वाला जो 20 मिनट्स के बाद का हम लोगों ने देखा था, तो यहां देखो एक स्ट्रैंड था, दूसरे वाले में अगर हम कंसीडर करें तो वहां पे आपको डबल जो हाइब्रिड वाला स्ट्रैंड मिला है। हाइब्रिड का मतलब है एक 14 है और दूसरा क्या है 15 है। तो यहां पे जो स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, आप देखिए यहां पे एक क्या है N, समझिएगा, यहां पे एक जो है आपका यहां N जो है वो 14 है और दूसरा क्या है N15। अब यहां देखो अगर इसमें देखें तो ये इससे ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका क्या है कि यहां पे सिचुएशंस जो होंगे ना वो वेरी करेंगे, ठीक है, एक हैवियर होगा और दूसरा लाइटर होगा। यहां पे भी अगर ऐसे लेके चलें तो वहां पे जो है वो एक तरीके का सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में आपको सेपरेशन दिखाई देता है, तो लाइटर वाला अलग पोजीशन पे दिखाई देगा और हैवियर वाला अलग पोजीशन पे दिखाई देगा। तो अगर ये दोनों अलग अलग पोजीशन पे दिखाई देते हैं, इट मींस कि इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हमेशा ही कोई भी स्ट्रैंड जो होता है वो स्ट्रैंड क्या होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो एक स्ट्रैंड जो होता है वो ओल्ड स्ट्रैंड होता है और दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो कैसा होता है, वो न्यू स्ट्रैंड होता है। इसीलिए इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव। ओके, तो ये फाइनल हो गया होगा आपका। तो ये वाला जो है आपका फाइनल हो गया होगा। दूसरा हम लोग लेके चलते हैं कि जो रेप्लिकेशन होता है एक्चुअल में, ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया कि भाई वो सेमी कंजर्वेटिव ही है, ठीक है, इससे ये प्रूफ हो गया। बट अब जो रेप्लिकेशन है, एक्चुअल में रेप्लिकेशन हम लोग को स्टडी करना है। तो रेप्लिकेशन क्या है, कैसे है, ठीक है, इसको स्टडी करते हैं। कई चीजें तो मैंने आपको यही क्लियर कर दी हैं, आपको ये थोड़ा सा पढ़ना होगा तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यहां पे देखो, जब इसका रेप्लिकेशन देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। तो आप देखो डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है,
आपको ये डायग्राम में बना के दिखा रहा हूं, फिर इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। 5 डैश 3 डैश 3 डैश एंड दिस वन इज द 5 डैश। अब देखिए ये मैंने स्टैंड बनाया है, तो आपको पता ही है कि डीएनए में जो स्टैंड होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है। इट मीन्स कि एक जो होगा, एक का जो पोल्स होगा, जो पोलैरिटी होगी, वो क्या होगा 5 डैश टू 3 डैश, और दूसरा जो स्टैंड होता है वो उसका एंटी पैरेलल होता है, यानी कि वो क्या होगा, वो 3 डैश टू 5 डैश होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको वही स्टैंड है, उसको मैं दिखा रहा हूं। फिर मैं आपको दूसरा कुछ दिखा रहा हूं, यहाँ पे मैं न्यू जो है वो फॉर्मेशन दिखा रहा हूं न्यू स्टैंड का, उसको अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 5 डैश टू 3 डैश एंड दिस वन इज द 5 डैश 3 डैश। ठीक है, मैं अभी आपको सारा कुछ क्लियर बता रहा हूं। अब देखो ये दोनों स्टैंड किससे अटैच होते हैं एक दूसरे से, हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से, ठीक है, अटैच है। अब यहां पे देखो 1 बाई 1 इसी सारी चीजों को हम लोग को इसमें स्टडी करने। यहां होता क्या है कि जो ये डीएनए टेम्पलेट होता है, सबसे पहले वो तो क्वाइल्ड होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से अटैच होते हैं। यहां पे क्या होता है कि ये जैसे जिप आपने देखा होगा, जिप ऐसे टाइट कर दें तो दोनों फिक्स हो जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसे करके नीचे की तरफ करें तो ये ओपन हो जाएगा जिप। तो ऐसा ही आपको इसमें भी अनफोल्डिंग दिखती है, ठीक है, अनफोल्डिंग आपको दिखेगा। तो जब ये अनफोल्डिंग वाला कंडीशंस आपको दिखता है, तो यहां पे हो क्या रहा है कि अनफोल्डिंग के कंडीशंस में यहां पे न्यू टेम्पलेट का फॉर्मेशन, ये जैसे ये टेम्पलेट हो गया, ये टेम्पलेट हो गया, आपको देख लो ये एक टेम्पलेट है, ठीक है, ये भी ये क्या है, ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट, ठीक है, दो टेम्पलेट हो गए। यहां पे क्या होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन के कंडीशंस में देखिए, यहां पे आपको जब ये क्या होंगे, ये ओपन होंगे, ठीक है, अनजिप जब हो जाएगा ये, तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया, और इसने क्या फॉर्म क्या फॉर्म किया, फॉर्क का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक, ओपन टाइप का। अब क्या हो रहा है कि जो न्यू स्टैंड है, वो न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन, इसको एज अ टेम्पलेट लेके एक कंप्लीमेंट्री स्टैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक कंप्लीमेंट्री स्टैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसका डायरेक्शन क्या है, 5 डैश टू 3 डैश। क्या होता है, हमेशा ये जो रेप्लिकेशन होता है ना, वो रेप्लिकेशन किधर से स्टार्ट होता है, 5 डैश टू 3 डैश। तो यहां पे देखो 5 डैश टू 3 डैश आपको रेप्लिकेशन दिखाई दे रहा है, और ये आपको कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर ये कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन आपको किसी टेम्पलेट पे दिखता है, तो दैट टेम्पलेट इज नोन एज लीडिंग स्टैंड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लीडिंग स्टैंड, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, लीडिंग स्टैंड होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होगा। यहां पे क्या होगा, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, रेप्लिकेशन। तो यहां कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा भी एक स्टैंड है। अब इस स्टैंड में आप देख रहे हो कि यहां फ्रेगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटा छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर ऐसा ब्रेक कर करके आपको सेगमेंट दिखाई देते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स जो सेगमेंट है वो आपको दिखाई दे, तो यहां पे क्या होगा, इसके लिए जो टर्म इस स्टैंड के लिए यूज करते हैं वो टर्म है लैगिंग स्ट्रैंड। ये कौन सा हो गया, लैगिंग स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। तो ये आपका लैगिंग स्ट्रैंड हो गया, और ये कैसा होता है, ये होता है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, रेप्लिकेशन आपको दिख रहा है, ठीक। और ये जो फ्रेगमेंट आपको दिख रहे हैं, यहां का फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट और ये फ्रेगमेंट, ठीक है, इन फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं वो आप जान लो। इन फ्रेगमेंट के लिए टर्म जो यूज होता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट।
क्या है ये? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्यों ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोला? क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने देखा था, जिसने इसे बताया था, वो ओकाजाकी थे, इसलिए इस फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब यहां पे देखो, ये जो आपको जो सिंथेसिस दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो सिंथेसिस आपको यहां पे दिख रहा है, वो क्या हो रहा है कि यहां पे आपको एक जगह पे कंटिन्यूअस दिख रहा है और दूसरी जगह पे जो है वो डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है। तो इनकी स्टार्टिंग होती कैसे? कैसे? देखो, बिना जो है एंजाइम्स के प्रेजेंस के ये चीजें हो ही नहीं सकती, रेप्लिकेशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो रेप्लिकेशन होता है, इसके लिए यहाँ पे कई तरीके के जो है वो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो होते हैं एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो वो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा एंजाइम है? वो है हेलिकेज, ठीक है, ये सी है, वो कौन सा है? हेलिकेज है। फिर एक और एंजाइम होता है टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज, ठीक है। ये दोनों एंजाइम्स है, हेलिकेज एंड टोपो आइसोमरेज, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पे एक और होता है, वो क्या होता है? सबसे पहले आप यहां जान लो, ये एंजाइम नहीं है, एस और आगे जो है BPS। अब इसको समझिएगा, यहां पे सबसे पहले जब रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होता है, इस रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? हमें इसको, जो इनकी बॉन्डिंग है, इस बॉन्ड को तोड़ना होगा और इसको सेपरेट करके, ठीक है, टेम्पलेट का फॉर्मेशन करना होगा। तो जो इसकी अनकॉइलिंग करते हैं, ठीक है, जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, इसकी जब अनकॉइलिंग करते हैं तो वहां पे अनकॉइलिंग को ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए या अनकॉइलिंग को परफॉर्म करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो है हेलिकेज एंड द टोपो आइसोमरेज। बट आपने देखा होगा कि जब इन चीजों को हम सेपरेट करते हैं तो फिर से इसकी रिकॉइलिंग हो सकती है, ठीक है। तो उस रिकॉइलिंग को ब्रेक करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्रोटीन का। और वो कौन सा प्रोटीन है? सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक। तो ये क्या होता है? ये यहां पे प्रेजेंट हो जाता है और ये SSBPS जो है, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन उसको क्या कर देता है? एक तरीके से अनबाइंड कर दिया। तो सबसे पहला वर्क क्या हुआ कि ये टेम्पलेट का फॉर्मेशन हो गया और फॉर्क का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। जब ये फॉर्क का फॉर्मेशन हुआ तो यहां पे देखो, यहां पे एक साथ दोनों टेम्पलेट ऐसे सेपरेट नहीं हो जाते। ऐसा नहीं है कि ये कॉइलिंग है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है और एक साथ ओपन हो और ये न्यू टेम्पलेट बना ले और ये न्यू टेम्पलेट बना ले, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा? अनकॉइल्ड होना शुरू होगा धीरे धीरे और धीरे धीरे न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन शुरू होता है। वही यहां पे आपको स्टैंड ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो लीडिंग स्टैंड होता है, इस लीडिंग स्टैंड में क्या होगा कि ये कंटिन्यूअस जो है वो फॉर्मेशन होता है किसका? न्यू स्टैंड का। ये न्यू कंप्लीमेंट्री स्टैंड जो होती है इस पे फॉर्म होती है। उसका डायरेक्शन मैंने क्या बताया? उसका डायरेक्शन बताया कि हमेशा ही जो न्यू स्टैंड फॉर्म है वो 5' to 3', ठीक है, यानी कि जो इसकी पोलैरिटी होगी वो क्या है? 5' to 3' होगी। तो अगर हम इस स्टैंड को ले तो ये 3' है और ये है 5', तो ये भी कहां से स्टार्ट होगा? ये भी 5' to 3' स्टार्ट होता है। बट इसमें क्या होता है? इनमें ये फ्रेगमेंट छोड़ छोड़ के, मतलब ये ब्रेक पार्ट में क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है और इसी को हमने क्या कहा था? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो यहां पे जब इसपे जो एंजाइम है, जिस एंजाइम के वजह से इसमें क्या होता है? इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, उससे पहले एक जो है वो आरएनए, आपको मैं बता दूं यहां पे क्या हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर पहले यहां पे अटैच होता है और वो जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर मैंने इसका डिस्कशन इससे पहले वाले वीडियो में किया है, आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये कौन सा होता है? आरएनए प्राइमर, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है, एंजाइम है, कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज। और इसी डीएनए पॉलीमरेज के वजह से क्या होता है? न्यू पॉलीपेप्टाइड जो है वो स्ट्रक्चर
ओल्ड वाले स्टैंड पे फॉर्म होना शुरू होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो इनिशिएट नहीं कर सकता। इनिशिएशन का पावर उसमें नहीं होती है कि वो इनिशिएट कर दे और तुरंत के तुरंत जो है वो जो न्यूक्लियोटाइड है इसका फॉर्मेशन होने लगे। इसलिए यहां पे क्या होता है, इसका इनिशिएटर का जो वर्क करता है वो कौन करता है, आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर जो होता है यहां पे अटैच होता है, इनिशिएट करता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो वर्क शुरू करता है और यहां पे जो न्यू स्टैंड है उसका फॉर्मेशन आप देखोगे शुरू हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी वर्क करेगा वही आरएनए प्राइमर। ठीक है, और उसके बाद कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। और जब डीएनए पॉलीमरेज यहां पे स्टार्ट करेगा, इसको रेप्लिकेट कराना शुरू करेगा, तो ये जो फ्रेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अब देखो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट ये जो आपका जो स्टैंड, लैगिंग स्टैंड पे जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, जो न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे एक एंजाइम यूज होता है, जिस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम है वो, डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये डीएनए लाइगेज क्या करता है कि ये जो है, ये जो सेगमेंट है, इसमें पॉलीपेप्टाइड को फर्दर अटैच करने का, ज्वाइंट करने का काम कराता है। किसके थ्रू होता है, डीएनए लाइगेज के थ्रू। तो डीएनए लाइगेज जो है वो इसमें यहां पे वर्क करेगा। ठीक है, तो ये क्या कराएगा, अटैच कराएगा। और सेकंड जो होता है, जो मैंने आपको बता दिया था, डीएनए पॉलीमरेज। और इस डीएनए पॉलीमरेज के वजह से ही क्या होता है कि इनका फर्दर क्या हो रहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिसके बाद आपको लास्टली क्या मिलता है कि यहां पे आपको दो जो है वो स्टैंड मिल जाते हैं। ठीक है, एक जो होता है वो ओल्ड स्टैंड होता है और सेकेंड जो होता है वो न्यू स्टैंड होता है। और एक डीएनए से डबल कॉपी हमें मिल गई, इसी को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसके बेसिस पे ये सारा आपको क्लियर होगा। आपको जो है इसको फिर से मैं एक बार जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूंगा बहुत शॉर्ट टाइम में। ठीक है, और अब देखिए ये सारा का सारा आज हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया किसके बारे में, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि देखो ये इतना इंटरेस्टिंग लगता नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको फिर से जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें फिर से मैं डीएनए रेप्लिकेशन को एक बार रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, एक बार जब रिवाइज कर दूंगा तो आपको और डाउट ये इसका जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप जो नोट्स हम लोग के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है उस नोट्स को आप रीड कीजिए, एनसीईआरटी रीड जरूर कर लेना। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।